प्लीज वेलकम टू द 8 मिनट रैपिड रिवीजन सीरीज, जहां पे आज की वीडियो में हम लोग तुम्हारे मैनेजमेंट और स्पोर्टिंग इवेंट को 8 मिनट में कवर अप करेंगे। इससे अच्छा रिवीजन वीडियो पूरे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगा। बस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और प्लीज वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों को। तो चलो 8 मिनट में हमारे चैप्टर को स्वाहा कर देते हैं। तो ये तुम्हारे स्क्रीन पे टेम्पलेट दिख रहा होगा। ये 5 सब टॉपिक्स हम लोगों को इस चैप्टर में कवर अप करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब टॉपिक से, जो कि है फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट क्या होता है? स्पोर्ट्स इवेंट एक तरह का कॉन्टेस्ट होता है, गेम होता है जो इन्वॉल्व करता है फिजिकल एक्टिविटी और स्किल को। एग्जांपल दूं तो अभी वर्ल्ड कप जो स्टार्ट हो गया है वो तुम लोगों का एग्जांपल है स्पोर्ट्स इवेंट का। स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है? ये सिंपल सा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग स्पोर्ट्स के इवेंट को अच्छे से मैनेज करते हैं और उसे सक्सेसफुल बनाते हैं। 5 तरह का तुम लोगों का स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट होता है। सबसे पहला प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग, पांचवा कंट्रोलिंग। चलो सबको जानते हैं। सबसे पहला प्लानिंग। प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग गोल्स को सेट करते हैं, डेवलप करते हैं स्ट्रैटेजीज, आउटलाइन करते हैं टास्क और फिर उन्हें अच्छे से फॉलो करते हैं ताकि तुम्हारा जो इवेंट है वो सक्सेसफुल बन पाए। सेकंड ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज और ये सारी चीजों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करते हैं ताकि तुम्हारा स्पोर्ट्स इवेंट अच्छे से सक्सेसफुल हो पाए। तीसरा क्या? स्टाफिंग का मेन पर्पस ये है कि सही इंसान को सही जॉब प्रोवाइड करना ताकि स्पोर्ट्स इवेंट अच्छे से कंडक्ट हो पाए। चौथा डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग तुम्हारा हार्ट है मैनेजमेंट फंक्शन का। इसमें सिंपली से ये मतलब होता है कि इंस्ट्रक्ट करना और गाइड करना कि सही से सारा टास्क तुम्हारे स्पोर्ट्स इवेंट में हो रहा है कि नहीं। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग का सिंपली से मतलब ये है कि ये फिगर आउट करना, ये देख रेख करना कि सारे टास्क अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं। अब सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि वेरियस कमिटी, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले कमिटी क्या होता है? कमिटी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट को अच्छे से सक्सेसफुल बनाया जाए। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये जो तुम लोगों का टेम्पलेट है इसमें अलग अलग तुम्हारे कमिटी दिख रहे हैं, सारे कमिटी को याद कर लेना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पब्लिसिटी कमिटी से। पब्लिसिटी कमिटी का क्या काम रहता है? शेड्यूल को जारी करना कि कब कब मैचेस होने वाला है और उसके साथ साथ तुम लोगों का प्रमोशंस को करना। ट्रांसपोर्टेशन कमिटी का क्या काम रहता है? टीम्स को वेन्यू तक पहुंचाना। बोर्डिंग और लॉजिंग कमिटी का क्या काम होता है? उसका काम होता है एकोमोडेशन और मील को प्रोवाइड करना। डेकोरेशन और सेरेमनी कमिटी का काम क्या रहता है? स्टेडियम को सजाना और ओपनिंग सेरेमनी को अच्छे से करना। ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमिटी का यह काम रहता है कि जो ग्राउंड में मैच होने वाला है उसे अच्छे से देख रेख करके अच्छा बनाना, उसके साथ जितना इक्विपमेंट चाहिए स्पोर्ट्स के लिए वो प्रोवाइड करना। कमिटी फॉर रिफ्रेशमेंट का क्या काम रहता है? रिफ्रेशमेंट्स प्रोवाइड करना सारे एक प्लेयर्स को। उसके बाद तुम लोगों का रिसेप्शन कमिटी का क्या काम होता है? इसका काम ये रहता है कि चीफ गेस्ट को वेलकम करना, उसका खातिरदारी करना। कमिटी फॉर ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम का काम क्या रहता है? एंट्री फॉर्म को सारी टीम्स को भेजना जो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कमिटी फॉर ऑफिशियल का क्या काम रहता है? इनका काम रहता है कि ऑफिशियल्स को सिलेक्ट करना ताकि तुम्हारा जो टूर्नामेंट है वो अच्छे से कंडक्ट हो पाए। अनाउंसमेंट कमेटी का काम रहता है कोई भी मेजर अनाउंसमेंट को पूरे मीडिया के सामने रखना। फर्स्ट एड कमेटी का काम ये रहता है कि डॉक्टर्स को और फर्स्ट एड को मेन टाइम में प्रोवाइड करना। फाइनेंस कमेटी का काम ये रहता है कि जितने भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होते हैं कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट में उसको ये मैनेज करता है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है उससे पहले? सबसे पहले तो बजट तैयार करना कि कितना बजट में तुम लोगों का स्पोर्ट्स इवेंट होगा। सेकंड, शेड्यूल प्रोवाइड करना कि कब कब तुम लोगों का मैच होने वाला है। तीसरा, तुम लोगों का गुड कंडीशन रखना स्पोर्ट्स ग्राउंड का ताकि वहां पे मैच हो पाए। उसके साथ जितने भी अरेंजमेंट चाहिए इक्विपमेंट का वो सारी इक्विपमेंट तैयार करके रखना ताकि मेन टाइम में धोखा ना मिले। उसके साथ साथ जितनी भी कमिटीज है उन सारी कमिटीज को बनाना इसका काम होता है। ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है? सबसे पहले तो इंश्योर करना कि जितने भी अरेंजमेंट है वो अच्छे से हुए कि नहीं। उसके साथ साथ ग्राउंड अच्छा है कि नहीं ये देखना इसका काम होता है। इसके साथ साथ जो शेड्यूल जारी किया गया उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा मैच हो रहा है कि नहीं ये देखना। ये भी देखना कि फर्स्ट एड अच्छे से मिल रहा है कि नहीं, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ है कि नहीं, और डिसिप्लिन को मेंटेन करना तुम्हारे ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जब टूर्नामेंट खत्म हो जाता है उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहले प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना, अंपायर्स को पे आउट करना, उसके बाद बनाना तुम लोगों का डॉक्यूमेंट कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना फायदा हुआ, उसके साथ साथ चीफ गेस्ट को मोमेंटम देना। ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, याद करना। तीसरा टॉपिक हम लोग आज कवर नहीं करेंगे, इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा। चौथा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट क्या होता है समझ लेते हैं। इंट्राम्यूरल का सिंपल से मतलब होता है कि इंट्रा का मतलब होता है तुम लोगों का विद इन और म्यूरल का मतलब होता है वॉल, यानी कि ऐसा स्पोर्ट्स का इवेंट जो तुम्हारे स्कूल के अंदर खिलवाया जाता है उसे इंट्राम्यूरल कहते हैं। इसमें बेसिकली बाहर के स्कूल के टीम पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल स्कूल के बच्चे ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? इसका सिंपल से ऑब्जेक्टिव रहता है कि सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें, उसके साथ साथ लीडरशिप क्वालिटी जनरेट हो पाए स्टूडेंट के बीच, उसके
साथ साथ स्पोर्ट्समैनशिप का जो स्पिरिट है वो इनहेंस करे, उसके साथ साथ तुम्हारा जो गेम्स है और उसका जो स्किल्स है उसे सारे स्टूडेंट को प्रोवाइड करना, और नेक्स्ट क्या है, टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन को यहां पे जज करना और उसे फिगर आउट करके निकालना। अब यार सिग्निफिकेंस क्या होता है इंट्राम्यूरल का, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट में, उसके साथ साथ मोरल और एथिक्स डेवलप होते हैं स्टूडेंट्स के बीच, उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स है वो टीम वर्क सीखते हैं, ज्यादा सोशल होते हैं एक दूसरे के साथ, और उसके साथ साथ होता क्या कि लीडरशिप क्वालिटी स्टूडेंट्स के बीच बहुत ज्यादा बढ़ती है। अब एक्स्ट्राम्यूरल पे आते हैं। एक्स्ट्राम्यूरल का क्या मतलब होता है, जस्ट उल्टा, कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट जो तुम्हारे स्कूल में हो रहा है उसमें जब सारी टीम आके पार्टिसिपेट करती है तो उसे एक्स्ट्राम्यूरल बोलते हैं। ये बेसिकली तुम लोगों का इंटर स्कूल कंपटीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड, म्यूरल का मतलब होता है वॉल, यानी कि बाहर की जो टीम्स होते हैं वो तुम्हारे स्कूल के अंदर खेलते हैं आके, और फिर जो टीम्स है वो एक दूसरे से भिड़ती है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड को बढ़ाना, सेकंड एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट को इंक्रीज करना, नेक्स्ट ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, उसके साथ साथ नॉलेज प्रोवाइड करना एडवांस टेक्निक्स का, लास्ट क्या, स्पोर्ट्समैनशिप की फीलिंग्स को जनरेट करना। अब सिग्निफिकेंस क्या है एक्स्ट्राम्यूरल का, सबसे पहले प्रोवाइड करना स्कूल्स को अपॉर्चुनिटीज की वो जाके अपना जो हुनर है वो बाकी सारे स्कूल्स को दिखाए, सेकंड स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड को बढ़ाना, तीसरा नॉलेज और स्पोर्ट्स टेक्निक को बढ़ाना, चौथा इसका ये सिग्निफिकेंस है कि अपॉर्चुनिटी देता है बहुत सारे प्लेयर्स को। तो यह स्टार्ट करते हैं पांचवें टॉपिक को, जो कि कम्युनिटी स्पोर्ट प्रोग्राम। कम्युनिटी स्पोर्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज फिजिकल एक्टिविटी है जो कि कम्युनिटी पे बेस्ड होता है, स्कूल में बेस्ड होता है और लोकल ऑर्गेनाइजेशन पे होता है बेस्ड। इसका मेन पर्पस क्या होता है, बिल्ड स्ट्रॉन्गर, हेल्थियर, हैप्पियर और सेफर कम्युनिटी। क्लियर है। अब क्या क्या इसका बेनिफिट होता है, सबसे पहले लोगों का फिजिकल इंप्रूव होता है, सेकंड मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी इंप्रूव होता है, तीसरा लोग सोशल होते हैं, ज्यादा फ्रेंडशिप कर पाते हैं, क्राइम रेट सोसाइटी में डिक्रीज होता है, और जो लोगों के बीच यूनाइटी और ब्रदरहुड बढ़ता है। क्लियर है, समझ गए। स्पोर्ट्स डे क्या होता है, ऐसा स्पोर्ट्स का प्रोग्राम जो स्कूल्स में कंडक्ट करवाया जाता है स्टूडेंट्स की एबिलिटी को चेक करने के लिए, उनका जो ओवरऑल फिजिक है उसे इंप्रूव करने के लिए, और जो स्टूडेंट है वो फिजिकली फिट रहे, इस प्रोस्पेक्टिव से जो तुम लोगों का स्पोर्ट्स कंडक्ट करवाया जाता है स्कूल के अंदर, उसे स्पोर्ट्स डे कहते हैं। जो भी इसमें जीतता है उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे सर्टिफिकेट प्राइजेस दिया जाता है। हेल्थ रन क्या होता है, एक ऐसा रन जो कंडक्ट करवाया जाता है तुम्हारे हेल्थ को लेके, ताकि जो लोग हैं रनिंग कर पाए, ज्यादा दौड़ पाए और अपने सेहत पे फोकस कर पाए। बेसिकली कौन कंडक्ट करवाता है, हेल्थ डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसे कंडक्ट करवाता है। आई होप क्लियर होगा। रन फॉर फन क्या होता है, रन फॉर फन का ऑब्जेक्टिव यही है कि लोग एक जगह आते हैं, दौड़ते हैं मैराथन में, ताकि वो जो है फ्रेंडशिप कर पाए एक दूसरे से और अपना जो है मूड अच्छा कर पाए, वो एक दूसरे को जान पाए, समझ पाए, और बेसिकली जो है फन के लिए दौड़ते हैं। इसका मेन एम क्या रहता है, इसका एम ये भी रहता है कि फंड्स को रेज करना ताकि जिसको जरूरत है उसे मिल पाए। रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, इसका भी मेन एम ये रहता है कि कुछ एक नोबल कॉज के लिए जो है लोग एक जगह जुटते हैं, दौड़ते हैं, चैरिटी इकट्ठा करते हैं, और जो पीड़ित होता है उसे दान में दे दिया जाता है। समझ गए। रन फॉर यूनिटी क्या होता है, ये पूरे कंट्री में या फिर स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां पे अलग अलग कास्ट के लोग एक जगह आते हैं, एक जगह दौड़ते हैं साथ में, जिससे ब्रदरहुड की फीलिंग, यूनिटी की फीलिंग जो है ऑल ओवर कंट्री में बहुत ही ज्यादा ऊपर उठती है। तो इसी के साथ आज का हमारा रिवीजन वीडियो कंप्लीट होता है। हमारे अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में जाके तुम लोग प्रीमियम नोट्स को परचेज कर सकते हो। इन नोट्स से पढ़ के तुम लोग अपने बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी अलग सेगमेंट है, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस साल बोर्ड्स में आने वाले हैं वो भी मैंने डाल दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम नोट्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, जरूर चेकआउट करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलो बाय बाय।